वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम आज इकोनॉमिक्स का जो है 5वां लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में इकोनॉमी के बारे में जाना कि इकोनॉमी क्या है और मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी होती क्या है। हमने बोला अगर हम किसी कंट्री का जो है इकोनॉमी देखेंगे, वो इकोनॉमी जो है वो उस कंट्री का क्या दिखाता है, हमें एक पिक्चर दिखाता है। लेकिन हम इस इकोनॉमी को आखिर मेजर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, ग्रोथ है उसमें, या वो घट रही है, कैसे हमें आखिर पता चलेगा। बेटा हम कैसे मेजर करेंगे, हमने जो है पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। तो बेटा इस नेशनल इनकम को क्या मतलब, नेशनल इनकम क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे कि एक कंट्री है, अगर हम देखेंगे एक फैमिली है, देखेंगे एग्जांपल लेंगे, एक फैमिली में देखेंगे हम कितने जो है इसका जो है ग्रोथ हो रहा है, या इस जो है ये फैमिली है इसमें जो है पैसों की कमी हो रही है, कम हो रहा है। हम कैसे करेंगे, हम पैसों का जो ट्रांजैक्शन होता है इस घर में, उसके हिसाब से हम देखेंगे इस घर में जो इनकम आता है कितने सोर्सेज से आता है, और हम फिर नेट देखेंगे कितना इनकम है इस घर का। उसी के हिसाब से हम बोलेंगे ये जो ये फैमिली है इसमें क्या है, ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है, और इनका कितना पैसा जो है मंथली घर आता है या ईयरली घर आता है, वो हम वैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, वो तो हमने फैमिली के इनकम के बारे में बोला, यहाँ पे अगर हम बेटा नेशन का देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा एक पिक्चर नेशन का, हम देखेंगे कि एक नेशन में कितना इनकम है या ईयरली कितना इनकम बनता है एक नेशन में, उसी के हिसाब से बोलेंगे हम कि ग्रोथ होती है इस नेशन में, हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेटा हम नेशनल इनकम जो एक कंट्री का होता है इसको मेजर कैसे करें, इसके लिए बेटा हमने क्या है, 4 कॉन्सेप्ट्स बेटा यहाँ पे समझने होंगे। क्या है बेटा, एक है हमारा जीडीपी, जिसके बारे में मैंने बोला था कि आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है बेटा एनडीपी, तीसरा होता है बेटा जीएनपी, और चौथा होता है एनएनपी। ये जो कॉन्सेप्ट्स है, यही बेटा हम क्या करेंगे, इससे हम देखेंगे कि एक कंट्री में ग्रोथ हो रही है या कितने जो है वहां पे जो है अगर हम वैल्यू देखेंगे एक कंट्री का इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कितना है, वो हम बेटा किस किस से पता लगा सकते हैं। एक तो होता है आपका जीडीपी, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है होता है आपका बेटा एनडीपी, जिसको हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा होता है जीएनपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और चौथा है आपका एनएनपी, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने की और बेटा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जो बेटा पहला कंसेप्ट है जिसे हम मेजर करेंगे, एक कंट्री की इकोनॉमी जो है उसको मेजर करेंगे, या एक कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करेंगे, उसको हम बेटा बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे हम बेटा क्या मेजर करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं कि एक कंट्री में एक साल में कितना जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। देखिए आप इस जो यहाँ पे हम नेम ही यहाँ पे इसका लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी से समझने की कोशिश करेंगे। ग्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है। डोमेस्टिक क्या होता है बेटा, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, या हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा कंट्री। कंट्री होगा आपका या नेशन होगा, एक कंट्री है उसकी जो बाउंड्री है उसी को तो हम कंट्री बोलेंगे। एक कंट्री में जो है उसी का जीडीपी हमने देखना है, उसी का तो नेशनल इनकम हमने देखना है, उसी का इकोनॉमी हमने देखनी है, एक कंट्री की या नेशन की जिसकी भी हमने देखनी है, वो जो एरिया है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक। वो कंट्री या वो नेशन उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक। और तीसरा आता है बेटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम बाजार से खरीदते हैं, देखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हमने कोई चीज़ लाया, कौन सा प्रोडक्ट आपने लाया मार्केट से। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट होता है उसमें दो चीज़ आपको पता है, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है गुड्स और दूसरा होता है आपका सर्विसेज। प्रोडक्ट आप बनाएंगे या तो इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गुड्स या तो आप सर्विसेज देंगे। अब जो है बेटा यहाँ पे हम देखेंगे टोटल कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी, कंट्री में जो एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, एक कंट्री में, एक कंट्री के बाउंड्री में कितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बने, उसको हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन बेटा कितने टाइम में बने, एक दिन का होगा, एक ईयर का होगा। यूजुअली हम बेटा क्या लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, और इस ईयर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं जीडीपी इस कंट्री का कितना है, या हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस कंट्री का कितना है, या कितने गुड्स एंड सर्विसेज इस साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री में बने, तो उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जीडीपी। अब बेटा इस जीडीपी जो है इसका क्या इन सिंपल वर्ड्स क्या इसका मीनिंग है, वो ये है, एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर तो आपका पता ही होगा बेटा कि कहां से होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च।
इस फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसको हम कहेंगे जीडीपी। अब इसको बेटा मेजर कौन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज कितने बने, उसको बेटा सीएसओ मेजर करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को कहेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को कहेंगे। यही बेटा, या ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हैं, यही बेटा क्या करता है, जीडीपी को कैलकुलेट करता है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेता है आपका। लेट अस से बेटा क्या क्या लेता है, बहुत सारे मेजर करने के तरीके होते हैं। क्या होता है बेटा, कंजप्शन जो है आपका, हाउस होल्ड कंजप्शन जो है एक ईयर का, जो आपके कंट्री के हाउस होल्ड्स है उसमें कितना जो है गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुए। या आपका होता है बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे। या हम कहेंगे बेटा ये जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है, और जो आपका बेटा क्या होता है, ट्रेड बैलेंस। आपने ये क्या करता है, ये जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इन जो है ये यहाँ पे देखता है कि एक साल में जो है गुड्स एंड सर्विसेज कितने कंज्यूम हुए, कितना जो है इन्वेस्टमेंट हुआ इस कंट्री में इस साल में फाइनेंशियल ईयर में, कितना जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ इस साल में फाइनेंशियल ईयर में, और ट्रेड बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वो नेगेट करके कितना जो है बेटा हमने एक्सपोर्ट किया, वो हम कैलकुलेट करके क्या निकालते हैं, ग्रॉस। और भी बाकी सारे जो है इसमें एड सब्ट्रैक्ट करके हम निकालते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री का। तो बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको क्या दिखाता है, हमको क्या दिखाएगा कि ये जो एक कंट्री है इसमें बेटा कितनी ग्रोथ हुई है, एक कंट्री की ग्रोथ बेटा कितनी हुई है, ये आपका जीडीपी दिखाएगा। कैसे दिखाएगा बेटा, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस से दैट बेटा हम पिछले साल में देखेंगे, लेट अस से एक ईयर है, उसमें क्या हुआ बेटा, इस कंट्री का जो है लेट अस से बेटा 100 करोड़ का बेटा लेट अस से जो है जीडीपी निकला। क्योंकि ये जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज तो हम मेजर करेंगे, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज बेटा कैसे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसका वैल्यू निकाल के हम इन टर्म्स ऑफ मनी ही बोलेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का नाम बोल के तो नहीं बता सकते जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ मनी हम बता सकते हैं इस कंट्री का जीडीपी कितना है। लेट अस से पिछले साल जो है एक कंट्री का जीडीपी 100 करोड़ है, तो दूसरा जो ईयर है उसमें लेट अस से 120 करोड़ है। तो हम कह सकते हैं दूसरे ईयर में यहाँ पे क्या हुआ, 20 करोड़ का ग्रोथ हुआ। इतना ही नहीं होता है जीडीपी यूजुअली, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझे। 100 करोड़ है यहाँ पे, तो फिर 120 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 करोड़ का जो है यहाँ पे ग्रोथ हुआ, ठीक है ना बेटा। लेट अस से अगर बेटा पिछले साल यही 100 करोड़ है और बेटा फिर क्या हुआ नेक्स्ट ईयर 50 करोड़ हो गया इसका क्या, एक कंट्री का जीडीपी। तो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ डिक्लाइन हुआ। तो कंट्री की जो ग्रोथ है वो अब ग्रोथ नहीं हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है बेटा इसके किसमें, जीडीपी में। तो हम यहाँ पे कंपेयर करके यहाँ पे ग्रोथ निकाल सकते हैं एक कंट्री का। और बेटा इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जीडीपी जो होता है ना बेटा, ये आपका क्या देता है, ये आपका क्या देता है बेटा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इकोनॉमी का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बेटा, जो जीडीपी होता है ये आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देता है, ये आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं देता है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं देता है, क्वांटिटेटिव आपका देता है। क्योंकि बेटा हमने क्या किया, मेजर किया गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी क्वालिटी हमने नहीं देखी, हमने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू एस्टिमेशन करके ग्रॉस में निकाल के उसको बेटा कैलकुलेट करके हमने बोला कि ये जो एक कंट्री है उसका जो है जीडीपी कितना है, ठीक है ना बेटा। तो ये जीडीपी जो है ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा, इसे हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। कंट्री कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे, और हमें इससे पता चलेगा ये जो कंट्री की इकोनॉमी है इसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें जीडीपी से पता चलेगा, ठीक है ना बेटा। बेटा ये जो जीडीपी होता है ना एक कंट्री का, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बेटा निकाल सकते हैं एक कंट्री की ग्रोथ। लेकिन बेटा इसमें क्या, मैंने अभी आपको बोला, इसमें हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट लेते हैं, क्वालिटेटिव नहीं। ये जो अगर हम बेटा कंट्री वाइज देखेंगे, कंट्री का जो सबसे ज्यादा जीडीपी है किस कंट्री का है, अगर हम इस साल देखेंगे 2022 में सबसे ज्यादा जो है कंट्री, किस कंट्री का जो है बेटा जीडीपी सबसे ज्यादा है, वो है आपका यूएसए। पहले नंबर पर जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखेंगे यूएसए आता है आपका। दूसरे नंबर पे कौन आएगा बेटा, आपका चाइना। तीसरे नंबर पे है जापान। फिर है आपका बेटा यूएसए, फिर है चाइना, फिर है जापान, फिर है जर्मनी। फिर आता है 5वें नंबर पर यूके, और 6ठे नंबर पे है इंडिया। यूजुअली हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपका इंडिया का जो पता होना चाहिए जीडीपी, वो है आपका इस टाइम पे 2.66 ट्रिलियन
USD डॉलर्स में ये मेजर किया जाता है। 2.66 ट्रिलियन डॉलर जो है आपका US डॉलर जो है आपका जो है इंडियन इकोनॉमी का GDP इस टाइम पे है। ठीक है बेटा, आपको GDP का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। तो दूसरा जो हमने बोला था GDP के बाद जो सेकंड जो है हमने कॉन्सेप्ट बोला जिसे हम नेशनल इकोनॉमी या इकोनॉमी जो है एक कंट्री की पता लगा सकते हैं, वो आपका आएगा बेटा NNP। NNP क्या होता है बेटा? ये है नेट, सॉरी नॉट NNP, इट इज NDP। ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्क क्या है बेटा? वहां पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट था तो हम गुड्स एंड सर्विसेज, वहां पे भी GDP में भी गुड्स एंड सर्विसेज को एस्टिमेट करते थे कितना प्रोड्यूस हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, उससे हम GDP निकालते थे। लेकिन वहां पे और यहां पे एक ही फर्क है, वहां पे हमने लिखा था ग्रॉस और यहां पे हमने लिखा है नेट। ये आपको बेटा पता होगा ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, लेटर से मैंने क्या किया, मैंने लेटर से बेटा 1 लाख का कोई प्रोडक्ट जो है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे हम नेट और ग्रॉस का क्या मतलब होता है। लेटर से बेटा मैंने 1 लाख का कोई जो है डेट पे कोई चीज़ ले आया, किसी शोरूम से डेट से कोई चीज़ ले आया या गुड्स ले आया, मैं कितने का बेटा 1 लाख के गुड्स में ले आया। तो मैंने बेटा इन गुड्स को क्या किया, बाद में सेल किया इनको। तो बेटा लेटर से मैंने इनको टोटल जो गुड्स मैंने सारे के सारे सेल कर दिए 1,20,000 में। 1,20,000 में मैंने बेटा क्या ये है गुड जो है सेल कर दिए। 1 लाख में यहाँ पे मैंने डेट पे ये लाए, 1,20,000 में मैंने बेटा क्या किया, इनको बेटा बेच दिया। अब मैंने बेटा जो 1 लाख है वो किसको देना है वापस, वो उसको देना है जहां से मैंने ये डेट पे लिया था, उसको मैं बेटा 1 लाख वापस देता हूं। वहां पे बेटा कितने बचे, 20,000। तो 20,000 क्या है बेटा, ये प्रॉफिट है मेरा, इस जो गुड्स से मैंने क्या प्रॉफिट कमाया, या हम इसको बोलेंगे इनकम भी बोल सकते हैं, जो मैंने इससे जो है इनकम जो है मेरे पास आया वो क्या है बेटा, वो 20,000 है। लेकिन ये 20,000 से मैंने अभी बेटा जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, लेटर से हमारा जो है इस प्रोडक्ट को जो जब हम शॉप चलाते थे उसका रेंट देना था, ठीक है ना बेटा, या हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ पेट्रोल का पैसा जो है, या हमने कोई बंदा है जिसने हमने ये चीज़ें ला के दी यहाँ पे, उसको पैसा देना है बेटा, लेटर से वो टोटल कुल मिला के जो मेरे एक्सपेंसेस है वो 10,000 है। तो अभी ये बेटा प्रॉफिट नहीं है बेटा, इससे क्या करना है, ये जो 20,000 है इससे हमने अब एक्सपेंसेस को क्या करना है, कम करना है, जो मैंने एक्सपेंसेस देने हैं। फिर जो उसमें से बचा, लेटर से 20,000 में से 10,000 काटेंगे तो वहां पे आएगा आपका बेटा 10,000। तो ये जो 10,000 है ये मेरा प्रॉफिट है। अब ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, लेकिन ये बेटा ग्रॉस प्रॉफिट था, और ये बेटा ये जो है ये मेरा नेट प्रॉफिट है, यही असली प्रॉफिट है। कौन सा, ये मेरा असली प्रॉफिट है, ये नहीं है। ये तो ग्रॉस में कितना मैंने इनकम पाया उससे तो मैंने अभी डिडक्ट नहीं किया था दूसरी चीजें। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से बेटा ये जो आपका यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बेटा, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये जो आपका GDP है, अच्छे से समझना बेटा, ये जो आपका GDP है उससे हम डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं बेटा, एडजस्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को बेटा, या तो ये डेप्रिसिएशन जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं किसमें, GDP से। अब ये बेटा डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्योंकि वहीं से बेटा हमें नेट निकलेगा, ग्रॉस तो वैसे ही था, अब हमने नेट निकालना है, थोड़ा रियल जो है GDP हम देखेंगे। अब जो है बेटा इसमें से हम डेप्रिसिएशन कम करेंगे या एडजस्ट करेंगे। क्या होता है बेटा डेप्रिसिएशन, इसके लिए मैं बेटा समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस से बेटा यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है बेटा, यहाँ पे लेट से बहुत सारी कार्स है, यहाँ पे लेट अस से, ठीक है, 10 गाड़ियां है यहाँ पे, बेटा यहाँ पे क्या है, इस एरिया में 10 गाड़ियां है। लेट अस से बेटा एक जो हर एक गाड़ी है उसका जो बेटा प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो आपका 10 लाख है। इसका भी 10 लाख, इसका भी 10 लाख, इसका भी 10 लाख, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। आप मार्केट में दे रहे हैं, ये वाली गाड़ी है, आपने कहीं से भी देखा, ये लेटर से नेट से ही निकाला, इसका जो है बेटा एक कार का क्या है वैल्यू, वो जो है आपका कितने की है, ये गाड़ी 10 लाख की है। तो ये भी 10 लाख की, ये भी 10 लाख की। तो ये एरिया जो है बेटा, ये एरिया जो है, इस एरिया का अगर हम क्या देखेंगे, अगर हम बोलेंगे इस एरिया में जो टोटल है, ये जो गाड़ियां है कितना इसका वैल्यू है टोटल, ये जो यहाँ पे ये गाड़ी है, ये गाड़ी, इसका टोटल वैल्यू कितना यहाँ पे है, यहाँ पे 10 गाड़ियां है, 10 लाख की है, तो 1 करोड़ इसका आपका वैल्यू बनता है। तो बेटा ये इस एरिया का क्या बोलेंगे हम, ये इस एरिया का GDP हुआ। ये GDP नहीं है इसका, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, GDP तो हम कंट्री का बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझे। ये हम बोलेंगे इस जो एरिया का GDP है, क्योंकि ये टोटल आपका वैल्यू देगा इन कार्स का। लेकिन बेटा जब मैं क्या करता हूं, जब मैं इन कारों को देखता हूं, यहाँ पे ये जो 8 गाड़ियां हैं, पहली वाली 8 गाड़ियां जो है
ये नई है, फ्रेश है, 2022 मॉडल की लेटेस्ट गाड़ियां है, नई गाड़ियां है, अनयूज्ड है, न्यू है। लेकिन यहाँ पे ये जो दो गाड़ियां हैं ये यूज्ड गाड़ियां हैं, लेटेस्ट 2018 की। अब बेटा मैं क्या देख रहा हूं, मैंने तो ग्रॉस निकाला था, इसका वैल्यू कितना, 1 करोड़। अब मैं बेटा लेकिन यहाँ पे अब इसका अगर 10 लाख यहाँ पे सबका जो है प्राइस है, लेकिन इसका प्राइस तो 10 लाख नहीं होगा, क्योंकि इसमें वियर एंड टियर हुआ है इन दो गाड़ियों में। कितने 2018 से है इसका वियर एंड टियर हुआ है, तो इसका वैल्यू जो है कंट्री में, तो इसका वैल्यू जो है इन दो गाड़ियों का वो कम होगा। लेटेस्ट से इसका जो वैल्यू है आज वो 8 लाख है, ज्यादा तो नहीं होगा बेटा इसका, क्योंकि सेम गाड़ियां है, इसका जो है कम होगा, इससे वैल्यू हमेशा कम ही होगा, क्योंकि जो है विद टाइम जो है इसका किसी भी प्रॉपर्टी का आपका एसेट होता है, विद टाइम जो है इसका जो है वैल्यू कम होता है, एक्सेप्ट वो गोल्ड वो दूसरा ये है यहाँ पे, जिसमें जो बेटा वियर एंड टियर होता है उसमें जो है आपका जो है डेप्रिसिएशन होगा। तो बेटा ये जो इसका वैल्यू कम हुआ बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से जो इन दो गाड़ियों का वैल्यू कम हुआ, 10 लाख से 8 लाख हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे बेटा जीडीपी निकाली थी हमने 1 करोड़, ठीक है ना बेटा, अब हम डेप्रिसिएशन को इसको क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इससे कम करेंगे, किससे, जीडीपी से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। 1 करोड़ जो वैल्यू था बेटा उसे हम कितना कम करेंगे, इसमें से 2 लाख कम होगा, इसमें से 2 लाख, तो टोटल 4 लाख आपको इस 1 करोड़ से कम करने होंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका बनेगा 96 लाख, जो है इसका जो है बेटा आपका असली वैल्यू है, नेट वैल्यू है आपका इसका बेटा कितना, 96 लाख। यही बेटा क्या होता है, ये अगर जीडीपी हम बोलेंगे यही होता है आपका बेटा क्या, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो जीडीपी ये एनडीपी, ठीक है बेटा। तो यहां पे बेटा आपको एनडीपी समझ में आया होगा। इसी तरीके से बेटा आप क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हैं, आप जीडीपी निकालते हैं, कहां से लेके कहां तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना बेटा। यहां से लेके यहां से आप क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उनका आप जीडीपी निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे, 31 मार्च पे निकालेंगे कि इस साल का जीडीपी हमारा कितना है। अगर आपने 31 मार्च से निकाला, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज कहां से बनने होंगे, पिछले साल के अप्रैल से क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज बनना हुआ, तो वहां पे जो उनका वैल्यू था, उन गुड्स एंड सर्विसेज का 1 अप्रैल पे जो वैल्यू था वो विद टाइम क्या होगा, मंथ बाय मंथ वो डिक्रीज होगा 31 मार्च तक। तो हम यहाँ पे क्या है, जीडीपी में हम वो तो नहीं देखते हैं, टोटल देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जीएनपी में क्या बेटा, वो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करके इसमें जो है बेटा उसको कम करते हैं, क्योंकि बेटा हमेशा डेप्रिसिएशन जो है आपका जीडीपी से क्या होगा, कम करना है आपको। तो इसका जो है वैल्यू कितना कम हुआ वो आप इसे कम कर सकते हैं। वो भी आपका जो है ये जो है स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है या आपका जो मिनिस्ट्री आता है इसमें कॉमर्स का, वो आपका बेटा जो है डेप्रिसिएशन रेट आपको बताता है। लेट से हाउस है आपका, अगर इस साल उसका वैल्यू लेट से 1 करोड़ है, दूसरे साल उसका वैल्यू कितना होगा, 99 लाख होगा, क्योंकि 1% जो है गवर्नमेंट ने इसका डेप्रिसिएशन बोला है कि ये इसका वैल्यू कम होगा 1% ईयरली इस जो है हाउस का। इसी तरीके से जो कार्स है आपकी, बाकी चीजें है, उसमें भी बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से बोलता है कितना इसमें नेट जो है डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन इसमें से कम करके जो इसमें से वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज जो 1 अप्रैल से बने 31 मार्च तक, तो उनका वैल्यू अब टाइम की वजह से क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। कितना डेप्रिसिएशन हुआ है बेटा, उसको हम ये कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं, वहां से हमने क्या निकलेगा बेटा, एनडीपी। तो एनडीपी क्या होता है, एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे एनडीपी, इससे हमें क्या पता चलता है, एनडीपी से हमें बेटा हमेशा पता चलेगा कि ये जो एक कंट्री है, ये जो एक कंट्री है बेटा, इसमें क्या है, इसमें कितना डेप्रिसिएशन हुआ है। जैसे हमने जीडीपी में ग्रोथ देखा था, उसमें हमने ग्रोथ समझने की कोशिश की थी, ग्रोथ पता चलता है। एनडीपी से हमने क्या पता चलता है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में क्या पता चलेगा, जिस कंट्री का जितना डेप्रिसिएशन कम होता है उस कंट्री का हम बोलेंगे उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस कंट्री में ज्यादा होती है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो हमें किससे पता चलेगा, डेप्रिसिएशन अगर कम होगा तो वियर एंड टियर कम होता है, तो एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी की ज्यादा है। अगर वियर एंड टियर कम होगा, अगर वियर एंड टियर ज्यादा है तो बेटा वहां पे क्या है, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। तो यहां से हमें बेटा ये चीजें पता चलती है, ठीक है बेटा। तो ये था दूसरा कंसेप्ट, तो ये भी आपको बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा कोई भी यहाँ पे जो है कंफ्यूजन हुआ है या कोई भी आपको यहाँ पे जो है कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप वो बेटा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका मैं जो है आंसर देने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे जो आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था जो हमें अब समझना होगा वो है आपका बेटा क्या है, जीएनपी। अब जीएनपी क्या है, हमने बेटा जीडीपी क्या बोला, जीडीपी क्या बोला हमने, जीडीपी हमने बोला एक कंट्री का कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। लेट अस से एक कंट्री का एरिया है डोमेस्टिक, ये एक कंट्री है, इसमें कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हुए। ये तो हम लैंड का तो एस्टिमेशन नहीं करते हैं ना, लोगों का हम देखते हैं। ये जो एक बंदा है इसने गुड्स एंड सर्विसेज कितने बनाएगा, कौन गुड्स एंड सर्विसेज, कौन देगा सर्विसेज, लोग देंगे इस कंट्री से। ये जो यहाँ पे बेटा कंट्री के लोग हैं इनका टोटल में हम कैलकुलेट करेंगे कितने गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हमने बोला हाउस होल्ड कंजप्शन जो है एक हाउस होल्ड का, वो हम कैलकुलेट करके जीडीपी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये जो है इन्होंने कितनी इनकम अर्न की है वो भी तो हमें बेटा नेशनल इनकम ही बताता है ना, कितनी इनकम इन्होंने बेटा गुड्स एंड सर्विस से कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस कितना हुआ, वो किन का होगा, इन लोगों का होगा। लेकिन बेटा ये जो ये क्या होता है बेटा, ये लोग इस कंट्री के बाउंड्रीज में आते हैं, लेकिन बेटा इसी कंट्री के कुछ लोग कहाँ पे होते हैं, फॉरेन में होते हैं। यहाँ पे एक फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे बेटा इसी कंट्री के कुछ लोग जो है बेटा काम करते हैं, या कुछ फॉरेनर्स जो है वो आपकी कंट्री में यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना बेटा। इस कंट्री के कुछ लोग दूसरी कंट्री में फॉरेन में काम करते हैं, तो बेटा यहां से जो है आपकी कंट्री में कुछ फॉरेनर जो है काम करते हैं। अब ये जो यहां से इनको इनकम मिलती है कंट्री से, ये वो अपनी कंट्री को भेजेंगे, और ये जो फॉरेनर जो है, ये जो आपके लोग फॉरेन में हैं, वो जहां से पैसा कमाएंगे वो अपनी कंट्री में भेजेंगे, अपने घर भेजेंगे। ये अपने घर भेजेंगे पैसा आपकी कंट्री से, ये अपने घर भेजेंगे पैसा आपकी कंट्री तक, ठीक है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो बेटा यहां पे हमने जीडीपी निकाला था उसमें से बेटा ये जो पैसा आपका गया वो कम करना पड़ेगा, और ये जो बेटा आपका पैसा आया वो ऐड करना पड़ेगा। हम रियल की तरफ, अभी तो हमने ग्रॉस पढ़ा था, अब हम रियल की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पे जो पैसा गया आपकी कंट्री से वो कम करेंगे, जो आया आपकी कंट्री तक, आपके लोगों ने जो कंट्री से पैसा लाया आपकी कंट्री तक, उसे हम क्या करेंगे, ऐड, इसे करेंगे सबट्रैक्ट। लेटर से बेटा अगर लेटर से 1 करोड़ जो है आपकी कंट्री से जो है इन्होंने पैसा कमा के अपने घर भेजा, और यहां से जो आपके लोग हैं दूसरे कंट्री में उन्होंने लेटर से बेटा कितना लाया, 1 करोड़ 20 लाख, इससे ज्यादा होता है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो बेटा आपकी कंट्री में टोटल में तो 1 करोड़ गया, फिर 1 करोड़ 20 लाख वापस आया, तो टोटल कितना आपने बेटा कितना इनकम आया आपकी कंट्री को, जो फॉरेन से कितना इनकम आया, 20 लाख का, कितना इनकम आया, 20 लाख का इनकम आया। अगर उल्टा हुआ यहाँ पे बेटा 1 करोड़ जो है आपका बेटा क्या है, कंट्री में आ रहा है, जो आपके लोग दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं वो आपकी जो कंट्री है उसकी तरफ, अपने घर की तरफ 1 करोड़ रुपया ला रहे हैं, और 1 करोड़ 20 लाख आपकी कंट्री से जा रहा है, तो बेटा आपका जो है लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 20 लाख का, तो हमने कम करना है। तो इस मामले में अगर हम इंडिया को देखेंगे वो हमेशा लॉस में चलता है, जितने लोग इंडिया से पैसे लेके जाते हैं उतना जो है पैसा वापस नहीं आता है इन फॉरेनर्स, जो आपके लोग फॉरेन में काम करते हैं। तो हमेशा जो है बेटा जीडीपी को हम क्या करेंगे, हमेशा प्लस माइनस क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे उस मामले में जो मैंने, और इस मामले में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और इंडिया के केस में हमेशा ये सबट्रैक्ट ही होता है। तो इस जीडीपी से क्या हम करेंगे, ये जो आपका इनकम जो है, ठीक है बेटा, या तो इन हुआ आया या तो आउट हुआ, कहां से, फॉरेन कंट्रीज से, या फॉरेन से हम बोलेंगे, फॉरेन से कितना आपका इनकम जो है आया या गया, उसको हम बेटा एडजस्ट करके या तो ऐड करेंगे अगर आया है ज्यादा, या अगर गया है ज्यादा उसको यहां से सबट्रैक्ट करके इस जीडीपी से वो कम या ज्यादा करना है। तो वहां से हमने बेटा क्या निकलेगा, वहां से हमने जीएनपी निकलेगा। तो इस जीएनपी से हमें क्या पता चलेगा, जीडीपी से तो पता चला ग्रोथ, फिर हमने जो आपका जो है फिर एनडीपी जो पढ़ा उसमें आपका पता चला कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ। इसमें हमें बेटा पता चलता है कि आपकी कंट्री पर दूसरी कंट्री कितनी डिपेंड है, तो उतने लोग आपकी कंट्री में ज्यादा काम करने आएंगे, या आपके लोग दूसरी कंट्रीज पे कितना डिपेंड हैं, वो आप देख सकते हैं कि आपके जो लोग हैं वो कितने लोग जो है बाहर काम कर रहे हैं, वहां से आप ये डिपेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे बेटा आप याद रखना है, ये वाला जो है ना बेटा जीएनपी, ये हमें क्या देता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इकोनॉमी का। ये भी बेटा क्वेश्चन आता है, जीएनपी जो है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देगा, क्योंकि बेटा आप जब क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे तभी तो फॉरेनर्स आएंगे आपकी कंट्री में, या आप जो है गुड्स जो है सप्लाई तभी कर सकते हैं बाहर, क्योंकि वहां से भी इनकम, ट्रेड बैलेंस भी होता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ट्रेड बैलेंस भी, जो आप फिर चीज़ें वहां बेचते हो, गुड्स ये करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, और भी कंसेप्ट इसमें आते हैं, और जो इंपोर्ट ज़्यादा होगा वो हम इसमें नेगेट ये कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो हम ट्रेड बैलेंस से निकाल सकते हैं कितना होगा। तो कितना होता है, जितना बेटा आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि आप क्वालिटी गुड जो है बना रहे हैं, क्योंकि बेटा क्वालिटी गुड्स ही आप एक्सपोर्ट करेंगे बाकी कंट्रीज में, क्योंकि बाकी कंट्रीज आपके गुड्स तभी लेगी जब वो क्वालिटेटिव होगी। हम जो आपकी कंट्री में लोग हैं वो तो कुछ भी लेंगे, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको क्वालिटेटिव जो है, जितना एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हम बता सकते हैं उस कंट्री में उतने क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो जीएनपी है आपका, ये आपका बेटा क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है, किसका बेटा, इकोनॉमी का। ठीक है बेटा, अब है आपका जो है आपका बेटा लास्ट जो है आपका कॉन्सेप्ट इसमें, वो आता है आपका एनएनपी। एनएनपी क्या होता है बेटा, वो तो था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो आपका ये था बेटा, वो मैं आपको फिर से यहाँ पे उसकी जो मैंने शायद नहीं लिखी थी, वहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी थी वहाँ पे, जो आपका बेटा इससे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, जीएनपी, वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है बेटा इक्वल्स टू क्या, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी से हम
क्या करते हैं, जीडीपी से हम क्या करते हैं, एडजस्ट किसको करते हैं, जो आपका बेटा इनकम आया है, इनकम इन या आउट, कहां से, फॉरेन से, ठीक है ना बेटा। फिर आता है बेटा क्या, जो आपका चौथा कॉन्सेप्ट है वो है आपका एनएनपी। अभी तो ग्रॉस था, वो तो ग्रॉस था, अब नेट आएगा यहां पे। ये क्या होता है बेटा, देखिए पहले हमने जीडीपी को निकाला, किसको निकाला बेटा, हमने पहले जीडीपी को निकाला, जीडीपी को निकाला। फिर हमने जीडीपी से क्या सब्ट्रैक्ट किया, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया। वो हमने बोला, वो जो हमने डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया, इससे कम किया या एडजस्ट किया डेप्रिसिएशन, उसको हमने क्या बोला बेटा, नेट एनडीपी। फिर हम बेटा क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला क्या बोला हमने, एनएनपी, सॉरी जीएनपी, जो तीसरा था। जीएनपी में हमने बोला बेटा जीडीपी से हम क्या करेंगे, जीएनपी में हमने बोला जीडीपी से हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे फॉरेन से जो आपका क्या आता है, इनकम या जाता है, उसको एडजस्ट करेंगे। अब हम अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे बेटा, एक ही जगह पे लाएंगे, क्या, पहले हम जीडीपी लेंगे, क्या करेंगे बेटा, जीडीपी से क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे, फॉरेन से जो आया आपका इनकम, फिर बेटा उससे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे बेटा, एडजस्ट। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को हमने मिलाया। तो पहले हमने जीडीपी लिया, जीडीपी तो था ग्रॉस, उससे हमने फिर डेप्रिसिएशन देखा, क्योंकि उससे ज्यादा रियल मिलेगा, हमें रियल वैल्यू पता चलेगा, डेप्रिसिएशन को कम करके जो रियल वैल्यू है वो निकाला। फिर हमने उसमें से बेटा फॉरेन का जो आपका इनकम यहां से जाएगा, या ट्रेड जो आपका होता है, ट्रेड बैलेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉरेन से कितना पैसा आया या फॉरेन तक कितना पैसा गया, वो भी हम इसमें बेटा एडजस्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन भी हम इस जीडीपी से एडजस्ट करेंगे, वहां पर आपका बेटा क्या आएगा, एनएनपी, इसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। तो बेटा जो जीडीपी था वो रियल वैल्यू नहीं था, क्योंकि उसमें से हमने अभी डेप्रिसिएशन को कम नहीं किया था। फिर बेटा हमने जो जीएनपी बोला वो भी रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने बेटा उससे क्या किया, अभी फॉरेन जो है उसका इनकम जो है जितना आपने वहां भेजा या वहां से इनकम लाया अपनी कंट्री तक, वो हमने उसमें एडजस्ट नहीं किया था। जब हम ये दोनों चीजें इसमें एडजस्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन से भी और कितना इनकम जो है फॉरेन की तरफ गया या आया, उसको हम बेटा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जीडीपी से। तो ये आपका बेटा एक प्योरेस्ट फॉर्म देगा, किसका, इकोनॉमी का ये प्योरेस्ट फॉर्म जो है यही एनएनपी होता है। तभी हम इसी एनएनपी को क्या कहते हैं बेटा, नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसीलिए बेटा हमको ये जो है चारों कॉन्सेप्ट जो समझने पड़ेंगे, और बेटा इनको बेटा क्या है बेटा अच्छे से जो है समझने पड़ेंगे और इनको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम क्या होता है, अब ये सिनोनियम है किसका बेटा, एनएनपी का, नेट नेशनल प्रोडक्ट का। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले जीडीपी को निकालना पड़ेगा, जीडीपी से बेटा आपने फॉरेन का जो है इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जीडीपी और फॉरेन का जो है इसको हम आपस में जीएनपी लिख सकते हैं बेटा, माइनस डेप्रिसिएशन, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इन चीज़ों को बेटा आपको पता होना चाहिए, वो चाहे आपका एनडीपी हो, वो चाहे आपका जीएनपी हो, वो चाहे आपका जीडीपी हो, वो पता करके वो निकाल के उनको समझ के बेटा आप एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो, जो कि आपका बेटा क्या होता है, वही आपका नेशनल इनकम होता है। तो आपको अगर किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी को पता करना है, नेशनल इनकम को पता करना है, उसको हम बेटा इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बेटा ये जो है अगर इनको समझने में बेटा कन्फ्यूजन हुआ है कहीं पे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको मैं आपको रिपीट करके देख सकता हूं, और आप इस वीडियो को जो है रिपीट करके भी देख सकते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ आए। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आपका समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपका जो है इकोनॉमी में जो है बहुत ही अच्छी पकड़ बनेगी। और बेटा ऐसे ही वीडियो जो हम आगे लाने वाले हैं, जिससे आपका जो है इकोनॉमी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, उसके लिए बेटा आप ये चैनल जो है, हमारी चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, और बेटा बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको बेटा अगले जाके जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बेटा आएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ।